नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं ज़िंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का पेपर 9वां, जिसके गेस या मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस 9वें पेपर का नाम होगा मानव अधिकार एवं कर्तव्य, सिद्धांत और व्यवहार। ये कहो ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। प्यारे विद्यार्थियों, ये एमए फाइनल का अंतिम पेपर है, कंपलसरी पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है आपने पेपर नंबर 7 और 8 में जो चॉइस की थी, लेकिन 9वां पेपर सभी के लिए कंपलसरी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर होगा 30 मई को। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान पेपर 9वां 2023। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक होगा 100 अंक का। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 2023, या कहो कि गेस या मॉडल पेपर के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद इस वर्ष के संभवतः कोई गेस या मॉडल पेपर नहीं आएगा, ये अंतिम है। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रही हैं कि सर इसके बाद में आप किसका गेस या मॉडल पेपर बनाओगे। तो बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, संभवतः ये अंतिम है। इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जो प्रत्येक कंपटीशन में होती है, क्यों न उसकी शुरुआत की जाए एक नए सिरे से, नए संशोधन, नए अपडेट के साथ, जो कि आपके हर कंपटीशन में काम आएगी। भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। हो सका तो मैं भारत का इतिहास, उसके भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ सकता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि गेस पेपर हमने बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के 4 सब्जेक्टों के राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य, और एमए प्रवेश और फाइनल के राजनीति विज्ञान के गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाए हैं। आप सभी का खूब सहयोग रहा, आप सभी का बहुत अधिक स्नेह और प्यार मिला। प्यारे विद्यार्थियों, आगे भी उम्मीद करूंगा आप सभी का इसी प्रकार सहयोग बना रहे। जो भी पेपर जिस तारीख को है, उससे पहले दिन या उसी दिन उस पेपर को शेयर जरूर करना, जिससे कई प्यारे विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलो तो देखो खंड ए, जो कि पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड बे, खंड से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड ए या सेक्शन ए की, जिसमें कुल 10 प्रश्न होंगे। सभी 10 प्रश्न आपको करने होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 2 नंबर का एक होगा, तो 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा। सेक्शन ए 50 शब्दों में उत्तर बताना होगा आपको। ये मानो लगभग आपको 4 या 5 लाइनों में उत्तर देना होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो देखो यहाँ पे 20 छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन, संभवतः इसमें से बहुत से क्वेश्चन
आपको आपके पेपर में मिल सकते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता या नहीं लगाया जाता, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। सिलेबस के किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकता है या उसके अंदर से अर्थ है, परिभाषा है, महत्व है, प्रकार है, विशेषताएं हैं, कार्य है या उसका पूरा नाम है, संगठन है, ये छोटे क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन मैंने मेरे अनुभव के आधार पे यहाँ पर ये छोटे 20 क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको तैयार करने हैं। देखो, नंबर 1, मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं। नंबर 2, मानव कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। नंबर 3, नागरिक अधिकार कोई 2 बताइए। केवल नागरिक अधिकार की परिभाषा या कोई 2 नागरिक अधिकार पूछ सकता है। नंबर 4, मानवीय मूल्य या फिर इसकी जगह बना सकते हैं 1948 की सार्वभौमिक घोषणा बताइए संक्षेप में। नंबर 5, मानव अधिकारों का महत्व। नंबर 6, मैग्ना कार्टा क्या है। ये छोटे में भी पूछा जा सकता है और सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मानव अधिकारों की परिभाषा पूछ सकता है। नंबर 7, नकारात्मक स्वतंत्रता। नंबर 8, समानता का अधिकार, इसकी टिप्पणी पूछ सकते हैं या नस्लीय भेदभाव क्या है बताइए। नंबर 9, अधिकार व कर्तव्यों का संबंध। नंबर 10, भारतीय संविधान में लिखित मूल अधिकार बताइए। नाम पूछ सकते हैं केवल उनके। नंबर 11, निजता का अधिकार क्या है या फिर 4 राजनीतिक अधिकार पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 12, PIL को परिभाषित कीजिए। नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के ऊपर टिप्पणी पूछ सकता है। नंबर 14, PUDR क्या है। नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय क्या है। नंबर 16, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। नंबर 17, UNCHR क्या है या फिर यूनेस्को की स्थापना या यूनेस्को का पूरा नाम पूछ सकता है। नंबर 18, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। 19 नंबर, नव सामाजिक आंदोलन से क्या तात्पर्य है। नंबर 20, SC व ST आयोग के 4 कार्य पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों। ये थे छोटे 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ब या सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है ना, उसके अंदर चिन्ह लगा लेना इस क्वेश्चनों के। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि आपको विश्वास दिलाता हूं इस पेपर के अंदर कि आपका पेपर इसी गेस पेपर या मॉडल पेपर से बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, और बहुत ही इजी पेपर है ये। मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि जब मैंने MA फाइनल की थी, इस पेपर के अंदर मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए थे। इसलिए आप भी अच्छी तैयारी करोगे तो आपके भी बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। तो देखो, खंड ब सेक्शन बी, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और 5 उनके अथवा होंगे, जिनमें से आपको एक चुनते हुए कुल 5 करने हैं, जो कि 7 नंबर का एक होगा। 5 × 7 = 35 अंक का होगा सेक्शन बी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें उत्तर की शब्द सीमा होगी 200 शब्द, लगभग 2 पेज आपको भरने होंगे। देखो, इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन 10 कुछ या लगा के मैंने अथवा में भी बनाए हैं। अगर आपके पास समय हो तो इनको भी तैयार कर लेना। अगर ये तैयार नहीं कर सकते तो ये 10 तो जरूर ही कर लेना। देखो,
नंबर 1, मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में न्याय की अवधारणा का विवेचन कीजिए या फिर समानता की अवधारणा, दोनों में से एक जरूर आएगा। आप तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, अपने जीवन में हमेशा याद रखना, शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं, कोई वरदान नहीं। नंबर 2, मानव अधिकार और कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। नंबर 3, मैग्ना कार्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी। मैंने बताया था ना कि सेक्शन ए में भी आ सकता है और ये सेक्शन बी में भी आ सकता है। या अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी अधिकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। नंबर 4, राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य, और वो भी कौन सा, अपना राजस्थान, मारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। राज्य राजस्थान मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 5, बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों एवं घोषणाओं की विवेचना कीजिए। नंबर 6, न्यायिक सक्रियतावाद या जनहित याचिका के ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है, तैयार कर लेना इनको। नंबर 7, मानव अधिकार से संबंधित उदारवादी दृष्टिकोण या फिर भारतीय संविधान में वर्णित गांधीवाद से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए। नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 का विश्लेषण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बता देता हूं, 1966 और 1948 की जो प्रसंविधाएं हैं उनके प्रावधान जरूर तैयार कर लेना। दोनों आएंगे पेपर में, चाहे वो सेक्शन बी में आए चाहे वो सेक्शन सी में आए। 1948 और 1966। नंबर 9, मार्क्सवादी क्रांति की विवेचना या फ्रांसीसी क्रांति का मानव अधिकारों के विकास में योगदान। नंबर 10, मानवाधिकार आंदोलन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए या फिर स्वच्छ पर्यावरण पर टिप्पणी आ सकती है। ये सेक्शन बी में भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर सेक्शन सी में भी तैयार कर लेना। स्वच्छ पर्यावरण को लेकर के क्वेश्चन पेपर में जरूर बनेगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो, खंड से या सेक्शन सी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। सेक्शन सी जो कि खंड से में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 करने होंगे। कितने करने होंगे, 3 क्वेश्चन ही करने होंगे, जो कि 500 शब्दों में उत्तर देना है। लगभग 5 पेज आपको भरने होंगे। कितने, 5 पेज भरना पड़ेगा लड्डी भाई, आगे न बात समझ में। निबंधात्मक क्वेश्चन होगा सेक्शन सी में, जो कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो 3 × 15 बराबर 45 अंक का होगा सेक्शन सी। सेक्शन सी कितने का होगा, 45 नंबर का होगा जी। सदा खुश रहो जी। देखो क्वेश्चन 5 टॉप मोस्ट खंड से के लिए जो आपको तैयार करने हैं, जो कि इन क्वेश्चनों में से आने की पूरी संभावना है। तो देखो, नंबर 1, मानव अधिकार एवं कर्तव्यों के अर्थ एवं प्रकृति को समझाइए। बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में जरूर आएगा। नंबर 2, स्वतंत्रता की अवधारणा समझाइए और न्याय, स्वतंत्रता
और समानता में संबंध बताइए। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पेपर में जरूर छपेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बाद में देखो आगे नंबर 3, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा पर एक लेख लिखिए। नंबर 4, मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की भूमिका की विवेचना कीजिए या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, कार्य व शक्तियों की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, दोनों को तैयार कर लेना, चाहे रट्टा मार लेना। नंबर 5, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। इनके ऊपर टिप्पणी भी आ सकती है, कई बार 5 नंबर क्वेश्चन ऐसे भी बना दिया और सीधे भी बनाया जा सकता है। सीधे बनेगा तो भी इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि नंबर 1 एमनेस्टी इंटरनेशनल, नंबर 2 PUCL, नंबर 3 एशिया वॉच, नंबर 4 वैश्वीकरण एवं मानव अधिकार, नंबर 5 सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के प्रावधान। इन 5 को तैयार कर लेना, चाहे वो टिप्पणी में भी आ सकते हैं और चाहे तो इनके सीधे क्वेश्चन भी बना सकता है। अति महत्वपूर्ण है ये पांचों ही टिप्पणियां प्यारे विद्यार्थियों। ये पेपर बहुत ही इजी है, सरल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। मानव अधिकार एवं कर्तव्य और नॉलेज वाला पेपर भी है, इसलिए इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। आपका पेपर इसी में से आएगा और आपका नॉलेज भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, लेकिन हमें तो मन में जीत का ही संकल्प लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में मेरी तरफ से सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना। मारो उधर से था की सफलता, था की सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको, ये गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मैंने बता दिया शुरू में प्यारे विद्यार्थियों कि ये हमारा अंतिम गेस्ट पेपर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद शायद ही किसी सब्जेक्ट का मैं गेस्ट पेपर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को जितना अनुभव था, नॉलेज था, उन विषयों का मैंने गेस्ट पेपर बना दिया। इसके बाद मैं अन्य विषयों के गेस्ट पेपर बनाने में असमर्थ हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कहते रहते हैं कि समाजशास्त्र का, इंग्लिश लिटरेचर का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इनका आप गेस्ट पेपर बनाओ। ना जी ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लिखने से क्या फायदा होगा जब वो पेपर में ही नहीं आएंगे। तो मैंने बता दिया कि मैं एक राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट हूं, राजनीति विज्ञान ही पढ़ता हूं और राजनीति विज्ञान ही पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे इतिहास विषय रहा हुआ है, इसलिए मैंने इतिहास के भी गेस्ट पेपर बना दिए। बस प्यारे विद्यार्थियों, अब तो आपका एक ही जिम्मा है, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर है और उसका अगर हमने गेस्ट या मॉडल पेपर बना रखा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस आप ही तो मेरे स्टार प्रचारक हो। जितना ज़्यादा आप चाहे तो व्हाट्सएप पे स्टेटस कर सकते हो, चाहे अपने फ्रेंड है, दोस्त है, सहेली है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, जो भी इस बार
बीए और एमए के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तक पहुंचा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, ये केवल गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता आया हूं कि पेपर मैं नहीं बनाता, मैंने तो केवल गेस या मॉडल पेपर बनाई है। इसमें से आपके पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना है। पीछे के पेपर आपने देखे भी होंगे कि माँ सरस्वती की दया से ये मानो हमारे गेस पेपर या मॉडल पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में मिले हैं। और अंत में यही कहूँगा, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, प्रेम से मस्त रहना, अपने लिए और अपनों के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए सिलेबस कह दो एक प्रकार से। जो मैंने कहा ना कि जल्दी ही हम भारतीय राज व्यवस्था को शुरू करेंगे नए अपडेट के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।